ओके, चलो हम लोग ने स्टार्ट किया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हमने स्टार्ट किया था चैप्टर पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। उसमें हमने एक सम ऑलरेडी कर चुके हैं, नाउ सेकंड सम। ओके, स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको फॉर्मेट याद हो, हमने फॉर्मेट भी करवाया था, फिर बाद में सम लिया था, आज वापस उसी टाइप का सम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान से सुन लो क्या है सम के अंदर, और डायरेक्टली हम लोग साथ में सॉल्व भी करते जाएंगे, ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से आपका सुनो ध्यान से। हाँ, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 ऑफ अर्जुन, बंसल एंड चेतन। ठीक है, यहाँ पे तीन पार्टनर है। कौन कौन है? अर्जुन, बंसल एंड चेतन। ठीक है, तो तीन कॉलम हो गए तीन पार्टनर के लिए। फिर बोला है हु शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2। ठीक है, यानी कि अर्जुन का है 4, फिर बंसल का है 3 और चेतन का है 2। ठीक है, ओके, आगे अब बैलेंस शीट दी है आपको, साथ में बोला है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड अबाउट डेट इट वाज डिसाइडेड टू कीप असाइड ₹6,000 फॉर एस्टिमेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे दिए आपको 6,000। ठीक है, ये सब आपको स्टार्टिंग में ना थोड़ा थोड़ा लिखते जाना है। ठीक है, मैं बोलते जा रही हूं, आपको ये काम करना है, लिखते जाना है। ठीक है, तो सम देखो, स्टार्टिंग में तीन पार्टनर है हमारे पास। कौन कौन है? अर्जुन, बंसल और चेतन। ठीक है, फिर उसका रियलाइजेशन जो एक्सपेंस सॉरी उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है वो 4:3:2 है। फिर उसका जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो है उसका 6,000। ठीक है, जिसको हम लोग एंड में फाइनल करते हैं। ठीक है, देखते हो बताते हैं सब लोग। फिर द कैश वाज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट एज फॉलो। अब यहाँ पे आपको इंस्टॉलमेंट लास्ट समय हमने क्या वर्ड यूज किया था? यहाँ पे डेट दिया था, याद है ना? डेट, फिर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया था स्टॉक एंड डेटर, इस तरह से 4 रियलाइजेशन थे। यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नाम यूज किया है, तो आप रियलाइजेशन या इंस्टॉलमेंट नाम यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने रियलाइजेशन या इंस्टॉलमेंट दिए हैं? 3। फाइन, कौन कौन से है? अप्रैल 2018 को बोला है 1,04,000, मई 2018 को 1,38,000, जून 2018 को 1,26,000। ऑप्शन लिख लो आप लोग। ठीक है, साथ साथ में लिखते जाओ, यानी बाद में आपको क्वेश्चन वापस देखना नहीं पड़ेगा। तो ये 3 इंस्टॉलमेंट। एक्चुअल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है 6,900। ऊपर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कीप असाइड, साइड में रखा था कितना? 6,000, और लेकिन एक्चुअल में हुआ कितना? 6,900 का। ठीक है, 900 रुपया बढ़ गया। देखते प्रीपेड स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल एंड स्टेटमेंट शोइंग पीसफुल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये सब लेंदी रहेगा बट इजी जाता है। ठीक है, तो पहले हम लोग देखेंगे एक्सेस कैपिटल वाला। ठीक है, तो पहले हम लोग फटाफट फॉर्मेट रेडी करते हैं। फॉर्मेट के अंदर ऊपर लिख देना है आपको स्टेटमेंट ऑफ, क्या था ये? स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऊपर लिखो स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। फाइन, लिखो स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। अब एक्सेस कैपिटल कितना लिखा, उसके बाद आपको कॉलम प्रिपेयर करने के लिए 3 पार्टनर है ना, यहाँ पे 3 पार्टनर है। ठीक है, तो 3 पार्टनर के लिए कॉलम, पहला कॉलम आएगा पर्टिकुलर्स। ठीक है, और स्टेप्स इसमें फिक्स है तो आपको ध्यान में रखना है। हाँ, पर्टिकुलर्स, उसके बाद 3 पार्टनर। 3 पार्टनर कौन कौन है? अर्जुन, फिर नेक्स्ट पार्टनर कौन है? बंसल, तो आपको क्लियर दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? बंसल और फिर चेतन। ठीक है, ये 3 पार्टनर है। स्टार्ट करते सम। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है? फर्स्ट स्टेप क्या इसके अंदर? स्टेप्स आपके फिक्स है।
याद है सबको? स्टेप्स फिक्स है, कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट स्टेप एडजस्टेड कैपिटल, याद है? ठीक है, एडजस्टेड कैपिटल, उसके अंदर एडजस्टेड कैपिटल के पहले अगर कैपिटल बैलेंस आता है, कैपिटल बैलेंस के अंदर अगर आपको कोई रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस ऐसा कुछ दिया है एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, तो फटाफट बैलेंस शीट में देखो आपको कैपिटल दिया रहेगा, कैपिटल बैलेंस दिया है, फटाफट क्वेश्चन में देखो, इसके लिए बोला क्वेश्चन निकाल के बैठो, ठीक है। कैपिटल बैलेंस बोलो तो कितना है अर्जुन का? यस 1,28,000। फिर बंसल का 90,000 और चेतन का 84,000। चलो नेक्स्ट पढ़ो, कैपिटल के बाद सम में क्या है? एडिट से फटाफट पढ़ो। नेक्स्ट क्या दिया है? क्रेडिटर्स, ठीक है, वो नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या जाता है अगर रिजर्व्स कोई दिया है तो आपको जनरल रिजर्व ऐसा कुछ दिया सब में दिया है, ठीक है, तो लिखो उसके अंदर ऐड होता है कैपिटल बैलेंस के अंदर, फिर आपका एडजस्टेड कैपिटल या रिवाइज कैपिटल मिलता है, तो ऐड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना सबमिट किया आपको? कितना है? ठीक है 26,000 26,000, ठीक है, इसको आपको रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपका रेशियो क्या था? 4:3:2, इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फटाफट डिस्ट्रीब्यूट करो। 36 × 4 डिवाइडेड बाय 4, 5 6 7 8 9, 9 ही है ना ये टोटल, ठीक है, डिवाइड करते जाओ तो आंसर आता है फटाफट इससे वहां पे आ जाएगा आपका कितना आता है 16,000, फिर 12,000, कैलसी भी फटाफट लेके बैठो और साथ साथ में जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। नेक्स्ट आता है 8,000, ठीक है, ये कंप्लीट होगा और कोई रिजर्व नहीं है तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट कॉलम में 1,44,000, फिर नेक्स्ट 1,02,000 और नेक्स्ट आएगा 92,000। कैसा आया समझा ना? इसको ऐड करते जाना, ठीक है। ये हो गया आपका रिवाइज कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल। आपको जो लिखना है वो लिखो, रिवाइज लिखो या एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, रिवाइज कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल। चलो इसके बाद का स्टेप, कैपिटल के बाद का स्टेप क्या आता है? पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, स्टेप फिक्स है, याद रखो। फाइन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है हमारे पास 4, 3 और कितना है 2, ठीक है, 4, 3, 2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद क्या आता है? यूनिट कैपिटल या कैपिटल पर यूनिट, कैपिटल पर यूनिट या फिर यूनिट कैपिटल, ठीक है। कैसे मिलेगा ये हमें? हमारा जो रिवाइज कैपिटल आया, ठीक है, यानी कि रिवाइज कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फाइन, तो 1,44,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आता है आंसर? 36,000। फिर 1,02,000 डिवाइडेड बाय 3, तो आता है 34,000 और 92,000 डिवाइडेड बाय 2, तो हो जाएगा 46,000। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद का स्टेप क्या होता है? यूनिट कैपिटल के बाद बेस कैपिटल, ठीक है, बेस कैपिटल। और बेस कैपिटल कैसे लेते हैं? इसमें से जो लोअर रहेगा, ठीक है, यूनिट कैपिटल में से जो लोअर रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा? बेस कैपिटल। तो लोअर कौन सा है सबने? कौन सा लोअर है? 34, जो सबसे कम रहेगा, दैट इज 34,000, 34,000, ठीक है, ये हो जाएगा आपका बेस कैपिटल। बेस कैपिटल के बाद का ये क्या स्टेप क्या है? प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ठीक है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। और प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा? बोलो फास्ट। प्रोपोर्शनेट कैपिटल आपका जो बेस कैपिटल आया इनटू प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो याद रखते जाओ, हर बार बताने का, लास्ट सब में भी किया, प्लस फॉर्मेट में भी किया, ठीक है। तो बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये यहाँ पे ना ये सब चीजें लिखते ही जाने की, जितनी बार सम करोगे तो वो चीज याद रहेगी। फाइन, तो बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बेस कैपिटल कितना है 34,000 इनटू 4, फिर 34,000 इनटू 3, 34,000 इनटू 2, ठीक है। तो आंसर आएगा बेस कैपिटल प्रोपोर्शनेट कैपिटल 1,36,000, सेकंड का कितना आता है 1,02,000, बरोबर है ना, और फिर 68,000 प्रोपोर्शनेट कैपिटल, और फिर इसके बाद का लास्ट स्टेप होता है आपका एक्सेस कैपिटल। और एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, एक्सेस कैपिटल फास्ट बोलो, लास्ट स्टेप में ये आपका जो रिवाइज कैपिटल आया, ठीक है, रिवाइज कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करते, रिवाइज कैपिटल में से प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करते, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 8,000 फर्स्ट में आएगा, बरोबर है, 1,44,000 माइनस 1,36,000, फिर 1,02,000 माइनस 1,02,000, यानी यहाँ पे क्या हो गया नील, ठीक है। और लास्ट का 92 माइनस 68, तो आंसर होएगा आपका 24,000। अगर यहाँ पे एक ही पार्टनर बचता था, ये सब यहाँ पे कंप्लीट होता, यानी एक्सेस कैपिटल, हाँ। तो लेकिन यहाँ पे अभी तक दो पार्टनर्स है, तो जब तक एक पार्टनर नहीं होता है तब तक हमें सम यानी कि रिपीट करते हैं वापस स्टेप्स, ठीक है। तो वापस स्टेप्स रिपीट करो, तो इसके बाद कहाँ से रिपीट करते हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। कहाँ से रिपीट करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो नेक्स्ट स्टेप लिखो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पार्टनर बाकी रहे, इसका कितना था 4 और इसका कितना था 2, फाइन। चलो इसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद क्या आता है, कैपिटल पर यूनिट, सेम स्टेप्स रिपीट होते हैं, ओके, ये याद रखो, सेम स्टेप रिपीट होते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, फिर कैपिटल पर यूनिट, ये कैसे मिलेगा आपको, कैसे मिलेगा, ये जो आया अभी उससे डिवाइड करोगे इसको, यानी कि आपका एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, एक्सेस कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो गया 2000, यहाँ पे तो नील है तो डैश, और 24 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 12,000, ठीक है। ये हुआ आपका कैपिटल पर यूनिट। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बेस कैपिटल, लिखो बेस कैपिटल, बेस कैपिटल, बेस कैपिटल क्या था, लोअर ऑफ यूनिट कैपिटल, ठीक है, लोअर ऑफ यूनिट कैपिटल। इसमें से लोअर कौन सा है, सबसे कम 2000, तो यहाँ पे 2000, यहाँ पे 2000, बेस कैपिटल। बेस कैपिटल के बाद का स्टेप कौन सा है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लिखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा, आपका जो लास्ट स्टेप आया, यानी कि बेस कैपिटल इनटू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फॉर्मूला साथ में लिखते जाओगे तो याद रहेगा आपको, फाइन। तो 2000 इनटू 4 कितना होगा यहाँ पे 8,000, दिस वन डैश 2000 इनटू 2 यानी कितना हुआ 4,000, बराबर ना। चलो 8,000 एंड 4,000, तो लास्ट स्टेप आपका कौन सा भी, एक्सेस कैपिटल, ठीक है, उसको ना लास्ट वाले में लिखते हैं अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल, क्योंकि पता है यहाँ पे एक ही पार्टनर रहेगा, ठीक है। तो अब फटाफट माइनस करना है कौन सा, ये एक्सेस कैपिटल में से आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करते हैं, हाँ ये स्टेप्स याद रखो। एक्सेस कैपिटल ये जो आया था ना आपके पास, ठीक है, उसमें से आपका ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल को माइनस करते हैं, तो ये कितना है आपके पास 8,000, उसमें से 8,000 यानी यहाँ पे हो जाएगा नील, यहाँ पे तो नील था, फिर लास्ट वाला 24 माइनस 4 यानी कितना हो गया 20,000, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ कौन सा, अल्टीमेट एक्सेस कैपिटल। अब मैं आपको ना नेक्स्ट खाली ऑर्डर ऑफ पेमेंट बताती हूँ, क्योंकि हम लोग ने लास्ट समय रियलाइजेशन का स्टेप देखा था, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश,
ठीक है, तो वो आप लोग कभी इजी कर पाओगे, ट्राई करना है आपको। फिर से आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट बता देती हूँ कि कैसे उसको पे करना है। फाइन, उसके बाद का आपका वो होमवर्क रहेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ठीक है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट, तो ऑर्डर ऑफ पेमेंट नेक्स्ट लिख दो सिर्फ ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ पेमेंट। यहाँ तक समझ में आया ना ऑर्डर ऑफ पेमेंट, यहाँ तक एक्सेस कैपिटल कैसे निकालते हैं और स्टेप्स ना फिक्स है ना, तो उसको ध्यान में रखो। ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसे दोगे अभी ऑर्डर ऑफ पेमेंट में, देखो यहाँ पे पहला लास्ट कौन बचा है, चेतन ना, ठीक है, तो पहले पे उसको करना, लिखो पे चेतन, फर्स्ट पे चेतन कितना है 20,000, ठीक है 20,000। फिर सेकंड पे किसको करोगे, इसके ऊपर वाले, ठीक है, तो कौन है सेकंड के अंदर, यस पे अर्जुन एंड कौन है दूसरा, चेतन। कितना कितना है 8,000 एंड 4,000, 8,000 एंड 4,000। या फिर आपने ऐसा लिखना पे अर्जुन, यहाँ पे लिख दोगे 8,000 एंड चेतन 4,000। हाँ, इस तरह से भी चलेगा, ठीक है 8,000 एंड 4,000। और फिर लास्ट में आपका क्या होगा, लास्ट जितना रहा वो सब आपको क्या करना है, सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, तो पे ऑल पार्टनर्स, क्या करना है, पे ऑल पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अभी खाली आपको हाईलाइट बताती हूँ क्या करना है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है, उसके अंदर आपको किसको किसको, पहले फर्स्ट कॉलम आएगा आपका पर्टिकुलर का, एक सिर्फ हाईलाइट दे रही हूँ, ठीक है, किस कैसे करना है देख लो, क्योंकि लास्ट टाइम में हमने किया है तो आपके लिए इजी रहेगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसके बाद आपका रहेगा कैश अवेलेबल, कि कितना कैश आपके पास अवेलेबल है वो लिखना रहेगा। अब किसको पे करना है, पहले सप्लायर को, बाद में अगर कोई लोन लिया है तो सब के अंदर देखना है आपको, ठीक है, तो सप्लायर के अंदर कौन आता है आपका, क्रेडिटर, ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम आएगा आपका क्रेडिटर का, ये अमाउंट आपको सब सम के अंदर मिलेगा, वहां से लिखना है आपको, क्रेडिटर लिखोगे। फिर लोन लिया है तो लोन किसका है, बंसल का, तो ये बंसल का लोन, बंसल का लोन, ठीक है। लोन के बाद एक और इसके अंदर ये है आपके पास बिल्स पेएबल, ठीक है, तो नेक्स्ट आपको लिखना है बिल्स पेएबल, तो लायबिलिटी पहले पे करनी है आपको, और उसके बाद आपके तीनों पार्टनर अर्जुन, फिर कौन है, बंसल और चेतन। इस तरह से आपको पूरा ये कंप्लीट करना है। पहले बैलेंस लिखना, बैलेंस में से पहले सबको देना, पहले क्रेडिटर को देना, फिर इसको लोन को देना, बिल्स पेएबल को, फिर वो पार्टनर्स हो जाता है, ठीक है। तो पहले बैलेंस लिखना, पहले यहाँ पे आपका कैपिटल लिख देना, बैलेंस के बाद आपके पास रियलाइजेशन सम में दिया आपको, फाइन, तो बैलेंस जब कंप्लीट होगा ना, बैलेंस जितना भी रहेगा वो खलास होगा, उसके बाद आपके रियलाइजेशन यूज करते हैं, जो आपको सम के अंदर 3 रियलाइजेशन दिया है, हाँ, तो वो 3 रियलाइजेशन आपको लास्ट में करते जाना है, और एंड तक जब तक आपका कंप्लीट नहीं होता है कर्जा, ठीक है, फिर लास्ट में आपको जितना पैसा बाकी रहेगा वो तीनों पार्टनर्स में बांट देना है। तो इस तरह से पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, जो भी रहेगा, तो आपको ये होमवर्क में रहेगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, ठीक है, तो इसको कंप्लीट करना। अगर कुछ क्वेरी रहेगी तो मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कर सकते हो। तो आज के लिए रखते हैं हम इतना ही, ओके, थैंक यू।